बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पेशावर के CTD थाने में शॉर्ट सर्किट के बायस धमाका, एक एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए। CCPO पेशावर डॉक्टर सईद ने कहा कि धमाके से इमारत का कुछ हिस्सा मुनहदिम हुआ, जिससे एक एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए। ये शॉर्ट सर्किट का वाकया है। हमले के कोई शवाहिद नहीं मिले। थाने में जो मुल्जिमान थे उनको फौरी तौर पर बाहर निकाल लिया गया है। सुबह हमें इत्तला मिली है कि यहाँ पर जो CTD हमारा पुलिस स्टेशन है, पूरा कब्रिस्तान एरिया, जंग एरिया कैंट का, उसके अंदर जो है कोई धमाके की और फायरिंग की आवाज़ आई है। मौके पे तमाम ऑफिसर्स और हमारी तमाम मिलिट्री जो ऑफिसर्स हैं वो सारे यहाँ पर पहुँच गए। और जब हमने इसको वेरीफाई किया तो अंदर कोर्ट में अभी तक जो इब्तदाई तौर पर लग रहा है वो यही है, जो कोर्ट के अंदर कोई बारूदी मवाद है, शायद शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसके अंदर धमाका हो, इससे इमारत का कुछ हिस्सा मुनहदिम हुआ है। और इसके अंदर जो मुल्ज़िमान थे उनको फौरी तौर भी एवैक्यूएट कर दिया गया है। हमारे यहाँ पर 3 जो हैं CTD के एहलकार थे, उनमें से 2 जख्मी हुए और एक की अभी इत्तला मिली है कि उसकी शहादत हो गई, वो जख्मी हुए। और 4 जो मुल्ज़िमान थे उनको यहाँ से एवैक्यूएट कर दिया गया है। अभी फायर ब्रिगेड और बाकी तमाम यूनिट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब BD क्लियरेंस कर रहे हैं, इसको क्लियर कर रहे हैं और क्लियरेंस के बाद इसके अंदर मजीद इन्वेस्टिगेट करेंगे कि असल में क्या है। रेस्क्यू 1112 फायर ब्रिगेड्स, BD स्टाफ और उसके अलावा तमाम जो फाइटिंग यूनिट्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। रोड साइड हमने एक ब्लॉक की है, दूसरे को हमने छोड़ दिया ताकि आवाम को तकलीफ। अक्टूबर फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान के लिए दिहाई का मोहलक तरीन महीना साबित। एक माह में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों के दौरान 355 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने 22 मुश्तबा दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। अक्टूबर में दहशतगर्द हमलों में 72 सिक्योरिटी एहलकार और 30 आम शहरी शहीद हुए। दहशतगर्द हमलों में 92 सिक्योरिटी एहलकार और 48 शहरी जख्मी हुए। अक्टूबर में कलदम TTP के सरबराह नूर वली महसूद का नायब हलाक किया गया। तर्जुमान अफगान तालिबान का गुमराह कुन बयान। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तानी कौम सियासी और अस्करी क़यादत में मुकम्मल हम आहंगी है। सिक्योरिटी पॉलिसीज़ और अफगानिस्तान से मुतालिक हिकमत अमली पर कौमी इत्तफ़ाक़ राय पाया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अफगान तालिबान की सरपरस्ती में जारी भारतीय प्रॉक्सिस की दहशतगर्दी से खूब वाकिफ़ है। अफगान तालिबान की गैर नुमाइंदा हुकूमत शदीद अंदरूनी धड़ेबंदी का शिकार है। अफगान तालिबान ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों पर मुसलसल जबर, इज़हार राय, तालीम और नुमाइंदगी के हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं। 4 बरस गुजरने के बावजूद अफगान तालिबान आलमी बरादरी से किए वादे पूरे न कर सके। झूठे बयानात से हक़ाइक़ नहीं बदलेंगे। अमली इक़दामात ही एतमाद की बुनियाद हैं। पाकिस्तान ने अफगान तर्जुमान के गुमराहकुन बयान को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा। अफगान फ्री के दावे पर पाकिस्तान ने फौरी तौर पर तहवील की पेशकश की। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह, मुस्तकिल और रिकॉर्ड पर मौजूद है। पाकिस्तान के खिलाफ बयानी काबिल कबूल नहीं। अफगानिस्तान की जानिब से झूठे दावे हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि दहशतगर्दों की हवालगी सरहदी एंट्री पॉइंट से मुमकिन है। किसी भी मुतज़ाद दावे को बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर शिकस्त खुर्दा मोदी की खामोशी पर पूरा हिंदुस्तान सीख पा। अमरीकी सदर के पाकिस्तान के हक में बयानात पर ऑपोजिशन की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी बुज़दिल इंसान है जिसके पास कोई विजन नहीं। ये सच्चाई है। नरेंद्र मोदी अमरीकी सदर ट्रंप के सामने खड़े नहीं हो सकते। कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनीत का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक 7 तैयारे मार गिराए। उस पर नरेंद्र मोदी की खामोशी इसे तस्लीम करती है। नरेंद्र मोदी अमरीकी सदर से शदीद खौफजदा रहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सहाफ़ियों के खिलाफ जुराइम के खात्मे के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा, आज़ाद, बाखबर और ज़िम्मेदार सहाफ़त किसी भी जमहूरी मुआशरे की बुनियाद है। सहाफ़ी अवाम तक सच्चाई पहुँचाने के अलंबरदार हैं। उनके खिलाफ तशद्दुद या धमकी आज़ादी इजहार पर हमला है। शहबाज शरीफ ने हक और सच की खातिर कुर्बानियाँ देने वाले सहाफ़ियों को खिराज तहसीन पेश किया। हुकूमत आज़ादी सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ और सहाफ़ियों के लिए महफूज माहौल की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। शहबाज शरीफ ने आलमी बरादरी, मीडिया इदारों और सिविल सोसाइटी से भी अपील की कि वो इज़हार राय की आज़ादी और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करें। आज़ाद सहाफ़त एक मजबूत, शफाफ और जमहूरी पाकिस्तान की ज़मानत है। बिलावल भुट्टो जरदारी का सच्चाई और जमहूरियत की खातिर अपनी जानों को खतरे में डालने वाले सहाफ़ियों को खिराज तहसीन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम की रोकथाम के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, सहाफ़ियों को तशद्दुद, धमकियों या इंसाफ से महरूम करके खामोश करना जमहूरियत पर हमला है। मकबूदा कश्मीर और गजा में सहाफ़ियों पर मसालिम की मजम्मत करते हैं। पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आज़ादी सहाफ़त का अलम बुलंद रखा है।
وزیر اعلیٰ پنجاب سے ساہیوال ڈویژن کے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی اور پارٹی ٹکٹ ہولڈرز کی ملاقات، عوامی فلاح کے منصوبوں اور روڈز کی بحالی، صحت اور ٹرانسپورٹ میں اصلاحات پر بات چیت کی گئی۔ اراکین اسمبلی نے 20,000 کلومیٹر طویل سڑکوں کی بحالی پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کو سراہا۔ اراکین اسمبلی نے جدید کیتھ لیب کے قیام کو الیکٹرو بسز لانچ کرنے پر مریم نواز کی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ عوامی خدمت، تیز رفتار ترقی اور شفاف گورننس ہی نون لیگ کا اصل ایجنڈا ہے۔ پنجاب میں جرائم کی شرح میں نمایاں کمی آئی، شہروں اور دیہات کا امن بحال ہوا۔ اضلاع میں پبلک ٹرانسپورٹ، سڑکوں کی بحالی صرف انفراسٹرکچر نہیں بلکہ روزگار اور خوشحالی کا ذریعہ ہے۔ ستھرا پنجاب پروگرام صرف صفائی نہیں بلکہ ایک نیا کلچر ہے۔ ساہیوال کے اراکین اسمبلی نے کہا وزیر اعلیٰ مریم نواز کی لیڈرشپ میں پنجاب آج پرامن، صاف اور برق رفتاری سے ترقی کرتا صوبہ ہے۔ مریم نواز نے صوبے میں ترقیاتی کاموں کی رفتار کو نئی بلندیوں تک پہنچا دیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی لاہور میں ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، سیاسی اور ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب نے جنوبی افریقہ کے خلاف T20 سیریز جیتنے پر مبارکباد دی، کہا قومی ٹیم نے عمدہ کرکٹ کھیلی اور سیریز اپنے نام کی، ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان کی خاطر سب کو مثبت سوچ کے ساتھ ایک ہونا ہے، اتحاد اور اتفاق کی ضرورت جتنی آج ہے پہلے کبھی نہیں تھی۔ اسرائیل نے غزہ میں فضائی حملے کے دوران نوجوان فلسطینی باکسر کو شہید کر دیا۔ خان یونس میں تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے سے شہید 3 مزید فلسطینیوں کی لاشیں برآمد۔ غزہ میں شہداء کی تعداد 68,858 ہو گئی، 1,70,664 زخمی۔ شمالی غزہ میں اسرائیل نے ٹینکوں سے مکانات کی بڑی تعداد کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ غزہ میں بے گھر فلسطینیوں کی بڑی تعداد یاسر عرفات کے خستہ حال ولا میں منتقل۔ ترک وزیر خارجہ کی حماس کے سربراہ سے استنبول میں ملاقات، خلیل الحیہ اور حقان فیدان کا آئندہ وزرائے خارجہ کے اجلاس سے متعلق تبادلہ خیال۔ غزہ امن معاہدے کے ضامن ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس پیر کو استنبول میں ہوگا۔ دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں دوسرے مرحلے کے دوران امداد کی فراہمی کا بھی جائزہ لیا۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ غزہ میں تاحال 11 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں رہتی ہیں۔